मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद देता हूं आप लोगों का कि आपने इस प्रोग्राम को इतना सराहा, इतना पसंद किया और आप लोगों की इतने मेल्स, फोन्स, कॉल्स आती हैं और सभी आप लोग इस प्रोग्राम को इतना पसंद करते हैं। आप लोगों के धन्यवाद के पत्र में सभी के मेल्स और पत्र मिलते रहते हैं और सभी का प्रयास किया जाता है कि मैं आप सभी का जवाब दूं और पूरा प्रयास करता हूं कि शायद मेरा जवाब सब तक पहुंचता होगा। दर्शकों, आज हमारा विषय है, हम विषय निर्धारित कैसे करते हैं। नित्य प्रति जिस तरह से लोगों की कॉल्स आती हैं, लोग जो प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें हम संख्या देखते हैं कि किन प्रश्नों की संख्या इस दिन ज्यादा रही, तो उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो इसी कड़ी में बहुत सारे लोग काल सर्प दोष से भयभीत हैं, जबकि मैं इस काल सर्प दोष पर पहले भी प्रोग्राम दे चुका हूं, आप लोगों को बता चुका हूं कि काल सर्प दोष क्या है। बावजूद इसके इतनी मेल्स और लोगों का इतना भय काल सर्प दोष को देखते हुए मैंने इस प्रोग्राम की फिर रचना की कि आप सबको इस ज्ञान के माध्यम से इस भय से मुक्त कर सकूं। काल सर्प दोष नामक संशय से जो आप लोग भ्रमित हो रहे हैं, उस भ्रम को दूर कर पाओ। दर्शकों, काल सर्प दोष क्या है? आप सबने सुना है, जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जिनका भी विद्वानों से वास्ता पड़ता है, तो काल सर्प दोष के नाम से परिचित होंगे। जिसे भी ये पता लग जाता है कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, वो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, उसका चेहरा जो है मैं देखता हूं सफेद हो जाता है। काल सर्प दोष चिंता का विषय नहीं, चिंतनीय विषय तो है, चिंता का विषय नहीं, क्योंकि वो प्रबल आपके भाग्य की एक स्थिति है। ठीक है ना? ये काल सर्प दोष क्या है और ये क्या क्या करता है, लाभ क्या करता है या नुकसान क्या करता है, ये होता भी है कि नहीं होता। बहुत सारे विद्वानों के कुछ मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि काल सर्प दोष पहले कभी था ही नहीं, अभी उत्पन्न हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि काल सर्प दोष तो पहले से ही था। तो हकीकत क्या है, हम बात करते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार बेटा जी, मैं रामवीर सिंह बात कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ रामवीर सिंह जी, बोलिए। देखिए गुरुजी, मेरी एक बेटी है, मीता नाम है उसका। मीता, हाँ जी। हाँ गुरुजी, ये 15-16 साल की है इसकी आयु जी। और ये मरने की बातें करती है कि मुझे जीना नहीं है और मुझे जीना नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मरने की बातें करती है बस। अरे बाप रे। और मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से। बेटा जन्म तिथि बताएं इनकी। गुरुजी, इनकी जो जन्म तारीख है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 14/2/2002 है। 14 फरवरी सन 2002। हाँ जी। और गुरुजी 5:31 PM। 5:31 अर्थात सायंकाल की वेला में 5:31। शाम। जन्म स्थान बताएं बेटा। शहडोल MP में। शहडोल MP में, जी। अरे बाप रे। देखो बेटा, मैं आपको आपकी बच्ची के भाग्य से अवगत करा दूं। क्या है कि इनकी कर्क लगन की कुंडली है, अर्थात 4 अंक से कुंडली शुरू होती है। जो ये मरने की बातें करती है, उसके पीछे कारण क्या है कि इनके 6ठे भाव में धनु राशि का केतु, 7वें भाव में मकर राशि का बुध और 8वें भाव में कुंभ राशि में चंद्र, शुक्र, सूर्य, ये 3 ग्रह विराजमान है 8वें भाव में, जिसके कारण इनकी मनोवृत्ति सुसाइड की बनी हुई है। क्या कारण है सुसाइड के लिए? 6ठे भाव में केतु और 8वें भाव में चंद्र, सूर्य और शुक्र। अब परिस्थिति इतनी विचित्र है कि बहुत छोटी आयु में इस बच्ची का जीने से मन भर गया बिना किसी तकलीफ के। मंगल मीन राशि का भाग्य स्थान पर है। बेटा, एक बहुत विचित्र परिस्थिति है कि इस बच्ची की कुंडली में एक योग है जिसे कहा जाता है काल सर्प दोष। गुरु और राहु द्वादश भाव में बैठ करके चंडाल योग उत्पन्न कर रहे हैं और केतु 6ठे भाव में बैठ करके काल सर्प योग उत्पन्न कर रहा है। तो मैं परमात्मा से कहूंगा कि इस बच्ची को शांति प्रदान करें,
कि बड़ी छोटी आयु में मृत्यु से लगा हुए जीवन से लगाव नहीं है, कारण कि काल सर्प दोष ग्रसित कर रहा है इसके जीवन को। उसके लिए समाधान समझ लें बेटा क्या करना है। इस बच्चे के गले में आपको एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है कैटसाई अर्थात लहसुनिया। लहसुनिया इस बच्ची के गले में कांसे के धातु में इसके गले में रहे या रांगे के धातु में इसके गले में रहे, काले धागे में शनिवार के दिन धारण कराएं 9.25 रत्ती का, और साथ में बेटा इसके गले में पंचमुखी 2 रुद्राक्ष सोमवार के दिन गले में धारण कराएं। और तीसरा कार्य बेटा इस बच्चे के हाथ से हर सोमवार बहते जल में दूध प्रवाहित कराएं, ठीक है। और एक विशेष यंत्र आता है जिसे कहा जाता है काल सर्प दोष निवारण यंत्र। अष्ट धातु से अथवा पंच धातु से यह यंत्र निर्मित हो तो विशेष फलदायी हो जाएगा। और उस यंत्र की इस बच्ची के हाथों से पूजा कराएं। पूजन क्या है कि उस यंत्र को सोमवार के दिन गंगाजल कच्चे दूध से धोकर के घर के मंदिर में स्थापित करें ईशान कोण में, और जल का छींटा दे बच्ची से नित्य प्रति तिलक करे। और इसका एक मंत्र है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। मंत्र है ओम ह्रीं ठ ठ ठ स्वाहा। 108 बार अगर नियमित रूप से इस मंत्र का जाप कराया जाए इस बच्ची से, तो आने वाले 3 महीने बाद इस बच्ची का मन जीने का करेगा, मरने की बातें नहीं करेंगी, और इसे विशेष आनंद और शांति प्राप्त होगी, क्योंकि काल सर्प दोष अपना प्रभाव त्याग देगा। ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छा काम होगा गुरुजी, बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे दर्शकों की काल सर्प दोष, जैसा कि अभी हमने देखा कि काल सर्प दोष किस तरह से व्यक्ति को ग्रसित करता है। तो पहले तो हम बात कर रहे थे कि काल सर्प दोष है या नहीं, ऐसी कोई चीज होती भी है कि नहीं। दर्शकों, मैंने पिछले 17 वर्षों में ज्योतिष के अध्ययन में पाया कि महर्षि पराशर और वराह मेरी जैसे ऋषियों ने अपने ग्रंथों में काल सर्प का जिक्र किया है। काल सर्प दोष हकीकत में उस योग का नाम है जो कुंडली में उत्पन्न होता दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? जब सभी ग्रह, 7 ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाएंगे, उस स्थिति को काल सर्प दोष कहा जाएगा। और ये पहले भी था, आज भी है। काल सर्प दोष से जितने जातक पीड़ित होते हैं, मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकल देखा है, शायद बिना काल सर्प दोष के उतने लोग पीड़ित नहीं होते। लेकिन ये मैटर करता है कि आप के काल सर्प दोष की पोजीशन क्या है, बाकी ग्रह कैसे हैं, और दूसरे लोगों के जिन पे काल सर्प दोष है या नहीं है उनके ग्रह कैसे हैं और क्या दशा चल रही है। लेकिन मैंने देखा कि काल सर्प दोष से पीड़ित लोगों को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी, मैं राकेश त्रिपाठी बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ राकेश जी, बोलिए। आचार्य जी, मेरी बिटिया है जी, और उसकी समस्या है। पहले मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखवा दूँ आपको आचार्य जी? हाँ जी, हाँ बोलिए बेटा। 24/10/19 अक्टूबर यानी कि 1991 जी 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 11:50 11:50 रात्रि का जन्म है जी बेटा। हाँ जी, हाँ जी। और जन्म दिल्ली में ही हुआ था। दिल्ली का जन्म है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। क्या समस्या है बेटा, बताएं। आचार्य जी, इसकी शादी करी थी हमने जी 5 महीने पहले जी, और दिल्ली में ही हुई थी शादी इसकी जी। तो अच्छी तरीके से शादी हुई थी। और उसके बाद जो परिवार की तरफ से जो थोड़ा सा उसका जो हस्बैंड है वो घुसने वाला निकला, मतलब खुशी नहीं है, मतलब खुश नहीं है बेटी। मतलब बेटा, मैं आपकी स्थिति समझ गया। आप पिता के नाते जिस तरह से परेशान हैं वो आपकी आवाज़ से भी लग रहा है। देखो बेटा, एक बात बता दूं मैं आपको, इस बच्चे की जो जन्म कुंडली है वो मेरे समक्ष है। 4 अंक से इस कुंडली, इस बच्चे की कुंडली जो है शुरू होती है। और इस बच्ची के भाग्य की स्थिति क्या है?
कि शुक्र गुरु इस बच्ची के द्वितीय स्थान में बैठे हैं कुंडली के, मंगल सूर्य बुध सुख के स्थान में अर्थात चतुर्थ भाव में तुला राशि के सूर्य अर्थात सूर्य नीच राशि का, और राहु छठे में, शनि सप्तम में। अब सप्तम भाव में शनि है और दशम भाव में चंद्रमा। तो बेटा एक देखिए, एक बात समझें, इस बच्ची के भाग्य की स्थिति इस प्रकार थी कि सूर्य सुख के स्थान में नीच राशि का विराजमान है और शुक्र जो विवाह का कारक ग्रह है वो अपनी विपरीत परिस्थिति अर्थात गुरु के साथ सूर्य की राशि में द्वितीय भाव में विराजमान है, जिसके चलते इनका वैवाहिक जीवन बड़ा तनाव में जो आप बता रहे हैं कि है। और बहुत जल्दी हो गई, 5 महीने में ही। बेटा उसका कारण ये है कि इस बच्ची के सप्तम भाव में शनि विराजमान है, सप्तम भाव पति का है, तो ये तो इस बच्ची के भाग्य में ही निर्धारित था कि पति जो है क्रोधी होगा। ठीक है, अब इसका समाधान बता देता हूं बेटा कि समाधान क्या किया जाए जिससे इसका ग्रस्त जीवन जो है अच्छे से चल सके। अभी आपने बताया बेटा कि इसके जीवन में पति जो है बेहद गुस्से वाला, परेशानी की स्थितियां खड़ी रखता है। उसका एक कारण और भी है कि मंगल ग्रह की महादशा चल रही है और मंगल इसके चतुर्थ स्थान में, जिसके कारण ये बच्ची मांगलिक भी है। ठीक है, तो मंगल की महादशा में आपने विवाह किया है 5-4 महीने पहले आप बता रहे हैं, तो इसके लिए समाधान ये कि ये बच्ची एक तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करे सोमवार के दिन। दूसरा एक मंत्र जाप बता रहा हूं, इस मंत्र का नियमित रूप से इसे जाप करना है सुबह की बेला में, ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः। एक माला इस मंत्र का नियमित रूप से जाप हो। तीसरा कार्य, इसे काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करना है सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में, शनिवार सायंकाल की बेला में। ये कहाँ से प्राप्त होंगी ये चीजें? तो बेटा आप ये सारी चीजें हमारे संस्थान से अर्थात साईं वैदिक सेवा संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से सभी तरह की आध्यात्मिक वस्तुएं, सच्चे रतन, मोती, रुद्राक्ष जिस व्यक्ति को भेजे जाते हैं उसके नाम, माता पिता के नाम, कुल गोत्र के नाम से सिद्ध किए जाते हैं और जागृत कर उसे भेजे जाते हैं ताकि वो पूर्ण रूप से काम कर आप लोगों को लाभ दे सके। तो आप निश्चिंत होकर के हमारे संस्थान तो पर संस्थान में आपका नाम लेके मेरी बात हुई थी आचार्य जी से, मैं बात कर सकता हूँ संस्थान में आपके? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, आप हमारे संस्थान में यही जो नंबर है जिस पर अभी आप बात कर रहे हैं, आप दोबारा जब भी कॉल करेंगे हमारे शिष्य उस फोन को उठाएंगे, आपसे बात होगी। ठीक है, और या फिर आपके पास जो हमारे शिष्य उनके नंबर से कॉल आ जाएगा और वो आपसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है, इन कार्यों को कराएं, इस बच्ची के जीवन में वैवाहिक जीवन से तनाव की स्थिति समाप्त होती चली जाएगी। ठीक है, हरिओम। हम बात कर रहे थे कि काल सर्प दोष का प्रभाव। देखिए दर्शकों, काल सर्प दोष मात्र काल सर्प दोष नहीं होता है, काल सर्प दोष 12 प्रकार से होता है। कितना बोलो ना, 12 प्रकार से। किस किस तरह से होता है 12 प्रकार से? अर्थात कुंडली के 12 भाव हैं, प्रथम भाव में अगर राहु आ गया तो काल सर्प दोष, प्रथम से सप्तम में राहु केतु अगर बाकी सब ग्रह एक तरफ हो गए तो काल सर्प दोष है, और प्रथम भाव के काल सर्प दोष को कुलिक काल सर्प दोष कहेंगे। इसी तरह से 12 प्रकार के द्वितीय भाव तृतीय भाव से सभी तरह के भावों से काल सर्प दोष उत्पन्न हो सकता है, और 12 प्रकार से काल सर्प योग है, और उसके नाना तरह से अपफल है, शुभ फल नहीं है, अशुभ फल है। ठीक है, काल सर्प दोष से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए एक महा उपाय इस कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम भावना है। हाँ भावना जी बोलिए। गुरुजी मेरी ना 4 बेटियां हैं गुरुजी। 4 बेटियां हैं जी? हाँ जी गुरुजी, और बेटा एक भी नहीं है, और इस वजह से घर वाले थोड़ा मतलब मेरे से बात नहीं करते हैं जी, मुझे हर एक चीज से अलग रखते हैं जी। मैं बहुत परेशान हूँ, सेहत भी नहीं ठीक रहती है जी गुरुजी। हाँ, और मुझे अपनी जन्म तिथि वगैरह तो पता नहीं है गुरुजी कुछ भी। कोई बात नहीं बेटा, आप अपना नाम बताएं। जी गुरुजी, मेरा नाम भावना है। भावना, पिता का नाम बताओ बेटा। मेरे पिता का नाम है मीतराम। मित्रा। हाँ बेटा, आपको अपनी माता जी का नाम बताएं। मीरा देवी। मीरा देवी। बेटा जन्म स्थान बोलो। जन्म स्थान गुरुजी मेरा राजस्थान का है, अजमेर में।
अजमेर राजस्थान का जन्म स्थान। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हर महादेव। देखो बेटा, एक बात मैंने जो देखी आपके भाग्य की, ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि आपके परिवार में तनाव की स्थिति है, वो भी मात्र इसलिए कि आपकी 4 बेटियां हैं। कैसी विपरीत परिस्थिति है इस कलयुग में। जिस माँ की 4 बेटियां हैं उसे तो सहानुभूति की आवश्यकता है, उसे तो प्रेम की आवश्यकता है, सहारे की आवश्यकता है, और उसे दुत्कारा जा रहा है। कलयुग की ऐसी स्थिति कैसे इस जन्म में, क्या अगले 7 जन्मों तक आपके ससुराल वाले इस पाप को कैसे उतार पाएंगे, मुझे ये समझ नहीं आता। देखो बेटा, अब पुत्र प्राप्ति के लिए मैं आपको उपाय तो नहीं बता सकता। जो 4 बेटियां हैं इनका जीवन सुखद हो और आपका पारिवारिक तनाव ना हो, इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं, जिसके चलते आपके जीवन में आपके परिवार में कदर होनी शुरू हो जाएगी। आपके परिवार में आपका कुछ मान सम्मान बढ़ जाए, आपकी बेटियों की शिक्षा दीक्षा अच्छी हो जाए, इसके लिए मैं आपको समाधान बता रहा हूं। बेटा एक कॉपी पेन लेके बेटा लिख लो। हाँ जी गुरुजी, बताइए। बेटा पहला कार्य, आपको नियमित रूप से एक मंत्र जाप करना है। जी बताइए गुरुजी। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ठीक है गुरुजी। इस मंत्र का नियमित रूप से सुबह 1 माला और सायंकाल की वेला में 1 माला जाप करें। ठीक है गुरुजी। द्वितीय स्थिति ये बेटा, आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है। रुद्राक्ष 7 मुखी रुद्राक्ष गले में सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के धारण कर लीजिएगा। तीसरा कार्य बेटा, आपको एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है माणिक। ठीक है, माणिक रतन। माणिक सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, अर्थात छोटी उंगली के साथ वाली उंगली में, रविवार सुबह की वेला में गंगा जल कच्चे दूध से धो करके, जिसका वजन हो 9.25 रत्ती, आप धारण कर लें। और एक विशेष कार्य आप अवश्य क्या करें, नित्य प्रति आप माथे पर चंदन का तिलक लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य में किया करें। ठीक है। इन कार्यों को कीजिएगा। बेटा जो मैंने अभी आपकी स्थिति देखी है जी गुरुजी। वो बेहद दयनीय है। ईश्वर कृपा करेगा कि आपकी ये स्थिति ठीक होगी। और मैं आपको बता दूं बेटा, जो आपके घर जहां आप सोती हैं, आपका सिर दक्षिण की तरफ होता है। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल। बेटा आप ऐसे ना सोएं, आप इस तरह से व्यवस्था करें सोने की कि आपका सिर जो है पूर्व में हो जाए। ठीक है गुरुजी। ठीक है, बस इन कार्यों के चलते आपके जीवन से दुख कुछ कम होते चले जाएंगे। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे काल सर्प दोष की, कि काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है? अरे बोलो ना, 12 प्रकार का काल सर्प दोष होता है। 12 प्रकार के काल सर्प दोष अलग अलग तरह की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। काल सर्प दोष आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, काल सर्प दोष आपकी धन आमदनी की स्थितियों को प्रभावित करता है, और काल सर्प दोष आपकी संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। काल सर्प दोष आपकी एजुकेशन को प्रभावित कर सकता है। काल सर्प दोष के 12 प्रकार हैं और 12 प्रकारों से काल सर्प दोष आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। बल्कि मैंने तो यहां तक देखा है कि काल सर्प दोष के चलते लोगों के, एक ही व्यक्ति के ऊपर 2-3 तरह की आपदाएं रहती है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आमदनी का जरिया ठीक नहीं है, और पत्नी से या बच्चों से विरोधाभास रहता है, क्योंकि काल सर्प दोष पूरे जीवन को एक साथ प्रभावित करता है। इसका समाधान कैसे हो अभी बताते हैं। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो, नमस्कार पंडित गुरुजी। नमस्कार जी। जी मेरा नाम अजीत है। हाँ अजीत जी बोलिए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 26/5/1990 की है। 26/5/1990 अर्थात 26 मई 1990। जी बेटा समय बता। सुबह का जन्म है 11:53 सुबह के। सुबह के 11:53। जन्म स्थान बताओ बेटा। अलवर का। अलवर। जी गुरुजी। अलवर राजस्थान। जी गुरुजी। देखो बेटा अजीत, आपकी कुंडली मेरे समक्ष है, और आपकी जो है कुंडली जो है सिंह लगन के, अर्थात 5 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। और
फिर आपकी कुंडली में 5 अंक से कुंडली की शुरुआत हो रही है और 6ठे भाव में राहु और शनि विराजमान है। 8म भाव में मंगल, आप मांगलिक हैं, और 9वें भाव में शुक्र बुध, 10म भाव में सूर्य, 11 भाव में चंद्र गुरु और 12 भाव में केतु। अर्थात एक स्थिति उत्पन्न हुई कि आप मांगलिक भी हैं और आपकी कुंडली में काल सर्प दोष भी है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है गुरुजी ये बात। बेटा आप बताएं क्या समस्या चल रही है आपके जीवन में? जी गुरुजी, जो भी मैं काम करता हूँ ना वो बंद हो जाता है, जी। चलता नहीं है। और कंपनी मैंने एक ज्वाइन करी थी वो भी बंद हो चुकी है। जी मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। देखो बेटा, आपको एक बात बता दें कि आप मांगलिक हैं, मंगल आपकी कुंडली में 8म भाव का है, तो जिन जातकों के जीवन में 8म भाव का मंगल है उनके जीवन में परिवार से संबंधित तनाव की स्थितियां तो रहती हैं, जीवन में संघर्ष बढ़ा रहता है। एक तो ये स्थिति तो हुई। दूसरी, आपके कुंडली की स्थिति ये है कि भाग्य में काल सर्प दोष नामक एक अशुभ योग है। उस योग के चलते आपके जीवन में हर तरह से अड़चने परेशानियां आ रही हैं। इसके लिए बेटा मैं आपको समाधान बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। बताइए। देखो बेटा, आपके जीवन में उत्थान में बहुत बड़ी बाधा जो है काल सर्प योग की है, क्योंकि इस समय आपके ऊपर जो स्थिति क्या है कि गुरु ग्रह की महादशा चल रही है, ठीक है, और गुरु आपकी कुंडली में आए स्थान पर विराजमान है, तो आपकी तो उन्नति होनी चाहिए, लेकिन काल सर्प दोष ने उस उन्नति को जकड़ रखा। तो ये उन्नति आपकी किस प्रकार हो बेटा समझ लें। सबसे पहले तो नियमित रूप से आप काल सर्प दोष निवारण यंत्र की नियमित रूप से पूजा करें, उसे जल का छींटा दें, रोली से तिलक करें और मंत्र जाप करें, ओम हीरिंग ठा 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 स्वाहा, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, जो आपकी आमदनी संबंधी समस्या है वो क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य कर्म स्थान पर वृष राशि के विराजमान है और सूर्य मात्र 11 अंशों पर है। तो आपको एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है माणिक। माणिक बेटा, आपको माणिक डालना है 9 रत्ती का। 9 रत्ती का माणिक के तांबे की अंगूठी में या सोने की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण कर लें। और आपको एक रुद्राक्ष धारण करना बेटा, गले में एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। सोमवार के दिन गंगाजल कच्चे दूध से धो करके लाल धागे। इन कार्यों के चलते आपके जीवन में आमदनी संबंधी जो समस्याएं बनती हैं वो नष्ट होने लगेंगी। हर बुधवार आप अपने दोनों हाथों में हरे मूंग लें और उसे जल प्रवाहित कर दें। आपका आशीर्वाद बना रहेगा। हर शनिवार आपको एक कुएं में एक सिक्का डालना है, ऐसा कुआं जिसमें नीचे जल अवश्य हो, और कोशिश करें कि आपको सिक्का छोड़ते हुए कोई देख ना रहा। अच्छा, मतलब छोड़ते हुए देख नहीं रहा। हाँ, तो हर शनिवार सायंकाल की वेला में एक सिक्का कुएं में छोड़ें। इन कार्यों के चलते बेटा आपके जीवन से जो ये बाधाएं रूपी राक्षस अड़चने उत्पन्न करते हैं ये समाप्त होते चले। इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। दर्शकों, हम बात कर रहे थे काल सर्प दोष की, कि काल सर्प दोष किस तरह से जीवन को प्रभावित कर सकता है। आपने देखा कि काल सर्प दोष के चलते जीवन में किस किस तरह से व्यक्ति परेशान हो सकता है। इन काल सर्प दोष से संबंधित आपको मैं समाधान जो बताना चाह रहा हूं, उनमें सबसे पहला समाधान तो ये है कि जिन लोगों की भी कुंडली में काल सर्प दोष है वो अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेते रहें। क्यों? अभी चर्चा करेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। हेलो। जी जी जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मेरा नाम ममता है। जी जी ममता जी बोलिए आप। जी गुरुजी, मैं अपनी मम्मा के बारे में जानना चाहती हूँ, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग। बोलिए बेटा। एक्चुअली गुरुजी, मुझे अपनी मम्मा का डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है क्योंकि उस टाइम पे हुआ नहीं करते थे। जी जी जी। लेकिन उनका नाम, गोत्र वगैरह सब पता है। उनका हेल्थ बहुत खराब रहता है, डे बाय डे उनका जो वजन है बढ़ता जा रहा है। बेटा आप अपनी माता जी का नाम बोलें। मेरी माता जी का नाम है सुधा गुप्ता। सुधा गुप्ता माता जी का नाम। आप अपने माता जी के पिताजी का नाम बोलिए। हाँ जी, मेरे नाना जी का नाम है स्वर्गीय वेद प्रकाश गोयल। वेद प्रकाश गोयल। नानी जी का नाम? नानी जी का नाम है स्वर्गीय पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। जन्म स्थान बताएं बेटा। दिल्ली का ही जन्म है गुरुजी। दिल्ली का जन्म है बेटा। 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना।
जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा देखिए, आपकी माता जी की एक स्थिति ये है कि उन्हें शुगर हो चुकी है, जी ठीक है। बिल्कुल गुरुजी, आपने बिल्कुल सही बोला। और बिल्कुल शुगर ठीक। के बढ़ने से उनके जीवन में स्थिति ये है कि कमजोरी बढ़ रही है उनके, बहुत। ठीक है। शुगर जो है, शुक्र के कारण ये रोग उन्हें हुआ है। शुक्र उनकी भाग्य की स्थिति में अच्छा नहीं है। बेटा आपकी माता जी की जो स्वास्थ्य की स्थिति है पिछले 11 वर्षों से बेहद खराब है। 11 वर्षों से उनके घुटनों की समस्या तो थी, अब पिछले 3-4 वर्षों से शुगर की समस्या और बीपी की समस्या और जुड़ गई है, ठीक है। जिसके चलते स्वास्थ्य में उनका चलना फिरना दूभर है और बेहद चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है। तो इसके लिए कुछ उपाय बता रहा हूं बेटा, लिख लें आप, कॉपी पेन लें और नोट कर लें। पहला कार्य, आपकी माता जी को शुक्र मंत्र का नित्य जाप करना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, इन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने सोमवार के दिन गले में धारण करने हैं। और अंत में एक कार्य और बता रहा हूं बेटा, जो आपको माता जी के लिए करना है कि इन्हें नियमित रूप से नीम का सेवन कराएं। नीम के 5-7 पत्ते अवश्य चबाएं, ठीक है। इन कार्यों के चलते इनका स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे सुधरने लगेगा। इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम तत्सत। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। जी मैं रामवीर सिंह बात कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ रामवीर सिंह जी बोलिए। देखिए गुरुजी, मेरी एक बेटी है, मीता नाम है उसका। मीता, हाँ जी। हाँ गुरुजी, ये 15-16 साल की है इसकी आयु जी। और ये मरने की बातें करती है कि मुझे जीना नहीं है और मुझे जीना नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मरने की बातें करती है बस। अरे बाप रे। और मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से। बेटा जन्म तिथि बताएं इनकी। गुरुजी इनकी जो जन्म तारीख है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 14/2 सन 2002 है। 14 फरवरी सन 2002। हाँ जी। और गुरुजी 5:31 PM। 5:31 अर्थात सायंकाल की वेला में 5:31। शाम। जन्म स्थान बताएं बेटा। शहडोल MP में। शहडोल MP में, जी। अरे बाप रे। देखो बेटा, मैं आपको आपकी बच्ची के भाग्य से अवगत करा दूं। क्या है कि इनकी कर्क लगन की कुंडली है, अर्थात 4 अंक से कुंडली शुरू होती है। जो ये मरने की बातें करती है उसके पीछे कारण क्या है कि इनके 6ठे भाव में धनु राशि का केतु, 7वें भाव में मकर राशि का बुध और 8वें भाव में कुंभ राशि में चंद्र शुक्र सूर्य, ये 3 ग्रह विराजमान है 8वें भाव में, जिसके कारण इनकी मनोवृत्ति सुसाइड की बनी हुई है। क्या कारण है सुसाइड के लिए? 6ठे भाव में केतु और 8वें भाव में चंद्र सूर्य और शुक्र। अब परिस्थिति इतनी विचित्र है कि बहुत छोटी आयु में इस बच्ची का जीने से मन भर गया बिना किसी तकलीफ के। मंगल मीन राशि का भाग्य स्थान पर है। बेटा एक बहुत विचित्र परिस्थिति है कि इस बच्ची की कुंडली में एक योग है जिसे कहा जाता है काल सर्प दोष। गुरु और राहु द्वादश भाव में बैठ करके चंडाल योग उत्पन्न कर रहे हैं और केतु 6ठे भाव में बैठ करके काल सर्प योग उत्पन्न कर रहा है। तो मैं परमात्मा से कहूंगा कि इस बच्ची को शांति प्रदान करें कि बड़ी छोटी आयु में मृत्यु से लगाव है, जीवन से लगाव नहीं है। कारण कि काल सर्प दोष ग्रसित कर रहा है इसके जीवन को। उसके लिए समाधान समझ लें बेटा क्या करना है। इस बच्चे के गले में आपको एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है कैटसाई, अर्थात लहसुनिया। लहसुनिया इस बच्ची के गले में कांसे के धातु में इसके गले में रहे। आज मेरी इतनी सेवा स्वीकार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।